हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विद्या ज्ञान क्लासेस। हम यहाँ पर क्लास 8 की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिए थे एक्सरसाइज 5.3 के। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इनके स्क्वायर रूट्स ढूंढने हैं, बताने हैं कौन सा मेथड यूज करके, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसे एलसीएम मेथड भी कहते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को एलसीएम मेथड भी कहते हैं। इससे पहले आपने 6th क्लास में एलसीएम निकाला होगा, वहाँ पर 2 या 3 नंबर्स होते थे। यहाँ सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर है कैसा? 7 2 9, ये सिंगल नंबर है, इसे हमें करना है। तो देखिए हमें सबसे पहले हम देखेंगे ये 2 से कटता है, 3 से, मतलब प्राइम फैक्टर करके देखने हैं। 2 3 5 7 11 ऐसे करके। ओके, तो देखिए इसमें लास्ट में 9 है। 9 है यानी ये 2 से तो नहीं कटेगा, तो हम चेक किस पर करेंगे? हम करेंगे 3 पर चेक। चलिए करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 जा पर चली टेबल। अभी 1 बचा, और 2 3 जा 2 4 जा 12, सॉरी 3 4 जा 12। उसके बाद 3 3 जा 9, 2 4 3 टाइम्स कट गया। अब भी लास्ट में 3 है यानी 3 से कटेगा। 3 से काटिए, 8 टाइम्स कटा, और ये 3 बचा था, ये 81 हो गया। अब फिर 3 से काटिए, ये कितने टाइम कटेगा? 2 2 ज़ा 6, अभी बचेगा 21। 21 में 7 टाइम्स चलेगी। 3 7 जा 21 होता है। अब 3 से काटिए, ये 9 जा के टेबल पर जाएगा। फिर उसके बाद 3 से काटिए, 3 टाइम्स जाएगा। अब 3 से काटिए, 1 टाइम्स जाएगा। आई होप कि आपको ये मेथड समझ में आया होगा, कैसे कैसे मैंने काटा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे? हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है। स्क्वायर का मतलब होता है 2, तो हमें 2 2 के जोड़े बना लेने हैं। 2 3 का 3 में से, इन 2 जोड़ों में से एक नंबर लेंगे 3, इन 2 जोड़ों में से एक नंबर लेंगे मल्टीप्लाई 3, इन 2 जोड़ों में से भी एक नंबर लेंगे 3। तो ये इसका स्क्वायर रूट है 3 × 3। 3 3 जा 9, 3 जा 27, यानी कि ये किसका स्क्वायर रूट है? 27 का। यही हमें फाइंड करना था। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 400 है, लास्ट में 0 है यानी 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। कीजिए 2 से डिवाइड, 2 ज़बर 200 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए, 100 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए, कितने टाइम्स? 50 टाइम्स हो जाएगा। फिर 2 से कीजिए 25 टाइम्स। अब नहीं कटेगा। अब किससे कटेगा? 5 से। 3 से तो नहीं कटता ना 25, अब 5 से कटेगा। 5 5 जा 25, अभी 1 बचा। तो हमें हमें हमारे फैक्टर्स आ गए इसके। हमें क्या करना है? ये प्राइम ही है सारे फैक्टर। 2 भी प्राइम होता है, 5 भी प्राइम होता है। अब हमें क्या करना है? 2 2 के जोड़ों में से एक बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? इन 2 में से एक निकाला, इन 2 में से एक निकाला, बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, और इन दोनों में से एक निकाला। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो ये 20 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर रूट है? ये 20 का। ओके, अब हम इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में बाकी के क्वेश्चन भी है, इसमें काफ़ी सारा है, लगभग 6-7 क्वेश्चन है, हम सभी करेंगे। अब ये देखिए 1764, बाद में 4 है, 2 से कट जाएगा। 2 से सबसे पहले 2 से चेक करना है, फिर 3 से, फिर 3 से भी ना कटे तो 5 से, ऐसे करके देखना है। 2 से देखेंगे, 2 से 8 जा टाइम्स कटेगा, 2 8 जा 16 होता है। फिर 1 कैरी बचा, अभी यहाँ पर भी 16 हो गया, फिर से ये भी 8 टाइम्स कटेगा। अब यहाँ पर ये 2 टाइम्स कट जाएगा 4, फिर 2 से कटेगा 4 4 1। अब देखिए किससे कटेगा? ये 3 से कट जाएगा शायद। हाँ, ये 3 से कटेगा। 3 से कितनी बार कटेगा? ये यहाँ पर 1 आया, फिर यहाँ पर बचा 1, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स कटेगा। अभी कितना बचा? 20, सॉरी अभी बचा 2, और ये 1 27 हो जाएगा। और 27 7 टाइम्स कटता है, सॉरी 21 7 टाइम्स कटता है। अब इसके बाद फिर से हम 2 से काटेंगे। 2 4 जा 12, अभी बचा 2, अभी 9 टाइम्स कट जाएगा। सॉरी ये 3 था। अब फिर ये किससे कटेगा? ये 5 से, 3 से तो नहीं कटेगा आगे,
19 हो जाएगा, 19 तो टेबल में नहीं आता। फिर उसके बाद हम इसे 5 से देखेंगे, 5 में तो 0 और 5 होना चाहिए पीछे, अब 5 से नहीं कटेगा। 6 प्राइम नंबर नहीं होता, 7 से काटेंगे, 7 7 जा 9, तो 7 टाइम्स कटा। फिर एक टाइम्स फिर कटेगा, तो 7 1 जा 7। जब 1 आ जाए नीचे छोड़ देंगे। अब क्या करना है हमें, इनके दो दो के जोड़े में से एक बार निकालना है, एक निकाल लिया, इन दो जोड़ों में से एक बार निकालना है। अगर जो जोड़े ना बन रहे हैं, यानी कि वो कम्प्लीटली स्क्वायर नहीं है, तो हमें देखना है कि जोड़े बन ही जाए। ओके, तो टू का इसमें से दो जोड़े में से एक 2 बाहर निकाला, इस 3 जोड़े में से एक बाहर निकाला, 7 के दो जोड़ों में से एक बाहर निकाला। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 7 जा 42, ये इसका आंसर है। अब उसके बाद देखिए ये वाला 4096, 6 है बाद में, 2 से कट जाएगा आराम से, 2048, फिर 2 से भी कट जाएगा, फिर से 10 टाइम्स, ये 2 ये 4, फिर 2 से कट जाएगा, कितने टाइम्स, 5 1 2, अभी 2 फिर आ रहा है, फिर कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर बचा 11, 5, अभी ये 6, फिर 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से कटेगा, 6 टाइम्स 42, फिर 2 से कटेगा, 3 2, फिर 2 से कटेगा 16 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 8 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 4 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 2 टाइम्स, फिर 2 से कटेगा 1 टाइम्स। इतना लंबा सा करना था। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ दो दो के जोड़े निकाल कर एक बार रखना है। इन दो में से एक लेंगे, 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 इन दो, सारे जोड़े कंप्लीट है। यानी क्या करेंगे हम, अब लिखेंगे हम 2 × 2, कितने जोड़े बने, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम लिख देंगे, × 2 कितना हो गया, 3 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32, 2 ज़ा 64, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये वाला स्क्वायर रूट है 64 का। ओके, तो हमें समझ आया क्वेश्चन। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे, 77 44, 77 44, बाद में 2 4 है तो 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, अभी 1 बचा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, और ये 2 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से काट लीजिए, कितने टाइम्स कटेगा, 1 9 3 और 6, फिर काटिए 2 से, ये कटेगा 9 6 8, फिर 2 से काटिए, इतनी जितनी बार भी पीछे 2 से कट जाएगा, इतनी बार हम इसे लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम इसे 2 से काटेंगे 4, अब ये कटेगा 8 टाइम्स, ये 4, फिर 2 से काटिए, 1 4 सॉरी 2 4 2, फिर 2 से काटिए, 1 2 1, अब देखिए ये 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, क्योंकि 1 बच जाएगा बाद में कैरी। फिर उसके बाद किससे काटेंगे, 5 से, 5 से तो 0 या 5 होना चाहिए, 5 से भी नहीं कटेगा। उसके बाद 6 से कटेगा, ओ सॉरी 7 से कटेगा, 7 1 जा 7, अभी 5 बचा, 51 7 के टेबल में नहीं आता। अब हम देखेंगे इसे, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या है, 11, 11 से कट जाएगा, 11 1 जा 11, अभी 11 बचा, 11 1 जा 11, यानी 11 टाइम्स कट गया। अब फिर 11 से काटेंगे 1 टाइम्स, अब फिर दो दो के पेयर बना लेंगे, 2 इसके 2 इसके 2 इसके और 2 इसके, कितने पेयर बने, 4, 3 तो 2 2 के पेयर बने और एक बना 11 का। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8, 8 2 8 11 जा 88 हो जाएगा। ओके, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9604, काटिए से, 2 से कट जाएगा, 4 टाइम्स, ये 8 टाइम्स, 0 2, फिर काटिए 2 2 4 0 1, अब 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके बाद में 1 आ गया। अब 3 से काट के देखेंगे, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा,
इसे आप 7 से देखिए काट कर, 7 से 2 4 0 1, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 7 3 जा 21, अभी कितना बचा 3, 7 7 4 जा 28, अभी 2 बचा, और 7 3 जा 21 ही कट गया। तो ये कितने टाइम्स कटा, 4 3 7 3 4 3। अब इसे फिर से देखिए, 7 से कट जाएगा, यस 7 से फिर कट जाएगा, 7 7 4 जा 28, अभी ये कितना बचा 6, और 6 कितने टाइम कटेगा 9, तो ये कट जाएगा 49 टाइम्स। अब फिर 7 से काटिए, ये कितने टाइम्स कटेगा 7 टाइम्स, फिर 7 से काटिए 1 टाइम्स। दो दो के पेयर बना लीजिए, एक 2 का पेयर आएगा और 2 7 के पेयर आएंगे, 7 × 7, तो कितना हो जाएगा 14 × 7, 14 7 जा 98, ये इसका फैक्टर है। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। इसके अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का 7th पार्ट। 7th पार्ट में क्या दिया है, 5929 दिया है, 5929। इसे काटिए आप, 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि बाद में 2 4 6 नहीं है, किससे कटेगा 3 से देख लेंगे एक बार, है ना। 3 से काटिए आप इसे, 3 से भी नहीं कटेगा ये, क्योंकि 529 हो जाएगा, 27 में 19 बचेगा, बाद में 19 से भी नहीं कटेगा। अब हम इसे किससे देखेंगे, सीधा इसके बाद हम 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से एक बार फिर देख लेते हैं हम इसे, 7 से काटिए, 7 से कितने टाइम्स कटेगा ये, 7 8 7 6 जा 7 7 जा 49, ज़्यादा बैठ रहा है, अभी एक टाइम और चल जाएगा, तो 7 8 जा 56, 3 बचा 32, यहाँ पर देख लीजिए आप, 5929, 7 8 जा 56, अभी ये कितना बचा हमारा, ये बचा 3, 7 4 जा 28, ये कितना बचा हमारा 4, और ये 9, तो ये कट जाएगा 8 4 7 टाइम्स। फिर हम 7 से ही काट कर देखेंगे, 7 1 जा 7, 14 2 जा बर, फिर ये कितना है, ये हमारा 7 1 टाइम्स कट जाएगा। अब मैंने ये पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था, ये सीधा 11 से कटेगा, 11 से कितना कटेगा 11 टाइम्स, फिर 11 से काटेंगे 11 1 टाइम्स, तो हम इनके आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 7 × 11 = 77। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9216। तो हम करेंगे किससे, 2 से देख लेंगे क्योंकि बाद में 6 है, 4 टाइम्स कटा, ये 6 टाइम कटा, अब 0 8 टाइम्स कटा, फिर 2 से कट जाएगा, ये कटा 2 3 0 4, फिर 2 से कटेगा 1 1 5 2, फिर 2 से कटेगा, तब तक काटना है, तब तक पूरा ना कटे 2 से। फिर है ये कितने टाइम्स, 5 7 6, फिर कट जाएगा 2 से क्योंकि 6 आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अभी बचा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 से काटिए आप इसे, 2 1 4 4, फिर 2 से काटिए, ये कितना कटेगा 7 और 2, फिर 2 से काटिए, ये कितने 36 टाइम्स कट जाएगा, फिर कितने टाइम्स कटेगा 2 से, ये कटेगा 18 टाइम्स, 18 टाइम्स, फिर 2 से काटिए 9, अब 9 के बाद तो ये 3 से कटेगा सीधा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, दो दो के ले लेंगे, एक एक पेयर, दो दो में पेयर में से एक एक उठा लेंगे। 2 के कितने पेयर है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स तो 2 लिखेंगे, लिख लिया। अब 1 टाइम्स 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4, 2 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 6 और 9 96, ये इसका आंसर है, यानी कि 96 का स्क्वायर रूट है। ओके, अब 529 देख लीजिए, 529 किससे कटेगा हमारा,
ये 9 है बाद में, लेकिन इसे 3 से काटेंगे हम, नहीं कटेगा। 2 यहाँ बाद में 9, ये कितना बचेगा, 19 बचेगा। 19 नहीं बचना चाहिए। फिर हम इसे 7 से देखेंगे। 7 7 जा 49। अभी कितना बचा, 30। 39 तो 7 के टेबल में नहीं आता। 11 से देखेंगे। 11 1 जा 11। 11 4 जा पर चलेगी, बाद में 8 बचेगा। 89 तो 11 के टेबल में नहीं होता। 13 से देखेंगे। 13 से भी नहीं कटेगा। 14 15 वो सॉरी 17 19। 19 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 9 के टेबल में कहीं भी 52 नहीं आता। और फिर बाद में कुछ ना कुछ बचेगा, वो नहीं कट रहा। अब हम इसे सीधा 23 से काटेंगे। 23 2 जा 46। अभी कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा 6, और 26 3 जा 69, तो 23 टाइम्स कट गया। तो 23 1 जा 23। तो आपको देखना है कि बड़े से बड़े नंबर से भी कितना कटेगा। ज़रूरी नहीं है हर बार 2 से 7 से कट जाएगा। तो हमें बड़े बड़े से भी नंबर आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है। और हमने पता कैसे किया कि ये 23 से कटेगा, क्योंकि अब 17 तक तो किसी से नहीं कट रहा था, और 9 आ रहा है, यानी बाद में 3 भी आएगा, तो 23 इसलिए आया। 23 मल्टीप्लाई 23 में से एक कॉमन एक लेंगे जोड़ा, तो ये 23 का ही सिर्फ फैक्टर है। अब ये देखिए 8100। किससे काटेंगे आप इसे, 2 से कट जाएगा। 2 4 जा 8। अभी बचा 2 5 जा सॉरी ये 4 0, और फिर 10 पर 5 टाइम्स में टेबल चलेगी, फिर 0 ऐसे ही उतार लिया। अभी भी पीछे 0 है, 2 से फिर कट जाएगा। 2 0, ये 25 टाइम्स कटेगा। लेकिन अब किससे अब तो नहीं कटेगा ये। अब हम इसे किससे देख लेते हैं, अब हम इसे देख लेते हैं 3 से। हाँ, ये 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 3 6 जा 18, तो 6 जब टेबल चली। अभी कितना बचा, 22। 7 7 जब चल जाएगी, और 5। अब ये 675 है। ये अभी फिर 3 से कटेगा। 3 3 जा 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6। अभी बचा 5। फिर देख लीजिए 3 से कटेगा क्या, यस अभी भी 3 से कट जाएगा। 7 जा टाइम्स, और यहाँ पर 1 बचा 75 टाइम्स। अभी एक बार फिर 7 से कट जाएगा। 7 2 जा 6, और 5। अब किससे कटेगा, ये सीधा ये सिर्फ 5 से जाएगा। 5 1 जा 5, और 5 1 जा 5। अभी ये कितना होगा, दो के टेबल में से एक एक ले लेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, ओ सॉरी 3, उसके बाद फिर एक और 3, और इसके बाद सिर्फ एक 5 आएगा। तो ये कितना हो गया हमारा 6, और मल्टीप्लाई 15। ये कितने का मल्टीप्लाई हो, ये कितने का हो गया है, 9 का, 90 का। यानी कि 81 किसका है, स्क्वायर रूट 8190 का। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे अगला क्वेश्चन में दिया है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इज शुड बी मल्टीप्लाइड सो as get to the perfect square, also find a square root of the square numbers is so obtains। तो हमें ये बताना है कि अगर हम इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालें तो किस नंबर की मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता रहेगी, और जब हम इसका निकाल लेंगे तब हमें उसे सिर्फ सेम पिछले जैसा भी करना है, उसके दो के फैक्टर लेकर इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 2 5 2 है, बाद में 2 है, 2 से कट जाएगा, तो 1। तो अभी कितना बचेगा, 2। ये कितने टाइम्स कटेगा, 6 टाइम्स। फिर 2 से काटेंगे 6 3। फिर किससे, अब तो ये नहीं कटेगा, अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा। ये किसकी आवश्यकता होगी यहाँ पर हमें, अब ये 2 से कटेगा 2 बार, और ये 1। फिर 3 से काटेंगे 7 टाइम्स। ओके, तो 7 एक बार ही कटेगा। तो हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट देखने के लिए दो के जोड़े बनाने हैं, लेकिन 7 का तो जोड़ा नहीं बना। तो हमें वो नंबर पता लग गया है जिसकी हमें मल्टीप्लाई करनी है,
यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 तब तक नहीं लेंगे जब तक हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि हमें 257 में किसकी मल्टीप्लाई करनी होगी, 7 की मल्टीप्लाई करनी होगी। ये इन्होंने पूछा था कि क्या हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर हम इसमें 7 की मल्टीप्लाई और कर दे तो ये कंप्लीट जोड़ा हो जाएगा, और कंप्लीट जोड़ा होते ही ये क्या हो जाएगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे मल्टीप्लाई भी कर लीजिए। ये हमें लिखना होगा मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब हम इसकी कर लीजिए 27 मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 42। सेम ही मेथड हमें इसमें देखना है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके फैक्टर करके देख लेंगे। 90 टाइम्स हुए, फिर 2 से करेंगे, 45 टाइम्स होंगे, फिर हम करेंगे 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से काटेंगे 15 टाइम्स, फिर 3 से काटेंगे 5 टाइम्स। अभी 5 का फिर एक ही जोड़ा आया। 2 के तो बन गए 2, 3 के भी 2 बन गए। इन्हें तो हम ऐसे ही लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, लेकिन 5 का नहीं हुआ तो हम एक 5 का हम इसमें मल्टीप्लाई करके 5 से एक जोड़ा बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब इन तीनों की मल्टीप्लाई कीजिए, 2 3 जा 6 और मल्टीप्लाई 5, कितना हो जाएगा 30। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। जिस जोड़े की हमें कमी दिख रही है उस जोड़े से ही हमें मल्टीप्लाई करनी होगी। या मैंने लिखा नहीं है लेकिन दर्शा दिया, आप लिखिए मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब इसके बाद 008, फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 15, ये 50 टाइम्स कटेगा। 0 फिर 2 से कीजिए, ये कितने 25 टाइम्स, ये 2 फिर 2 से कीजिए, ये कितने 126। अब ये यही नंबर बन गया, फिर 2 से कीजिए 63। अब 3 से कटेगा, 3 से कटेगा कितने टाइम्स, ये कटेगा हमारा 1 टाइम्स, फिर 3 से कीजिए 7 टाइम्स। अब 3 से करेंगे कितने टाइम्स कटेगा 1 टाइम्स। तो जोड़े किस किस के बन गए, 2 का ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी। अब ये कौन सा बचा, ये वाला बच गया 13। तो इसमें किसका जोड़ा नहीं बना, 7 का। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 7 की। अब जोड़े से मल्टीप्लाई करके हम इसका स्क्वायर रूट भी निकाल देंगे। 2 का ये ले लिया, अब ये 3 का ले लिया। अब हमें 7 की चाहिए थी, हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 का भी जोड़ा कंप्लीट हो गया। 2 2 ज़ा 4 और 27, 4 की मल्टीप्लाई करिए 84। तो ये किसका स्क्वायर रूट है, 84 का। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बाकी के क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। 2028 है, 2 से काटेंगे 1014, फिर 2 से काटेंगे 507। अब ये 7 है लास्ट में, यानी ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा। 3 से देखिए कितने टाइम्स कटेगा, 3 1 जा 3। अब ये किससे कटेगा, अब ये कटेगा 6। अब फिर कितना बचा 27, 9 जा, फिर किससे काटेंगे हम इसमें अब ये सीधा 13 से कटेगा, 13 1 जा 13, और ये बचेगा 1। तो ये हमारे पास 13 के भी फैक्टर हो गए दोनों, 2 के भी फैक्टर हो गए दोनों। हम एक किसका फैक्टर बचा, 3 का, यानी हमें किस से मल्टीप्लाई करनी होगी इसमें, 3 से। तो अब हमें इसमें 3 का भी जब हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 3 का भी हमने जोड़ा कंप्लीट कर लिया। और ये कितना होगा 6 13 6 जा 78, यही हमारा इसका आंसर है। अब इससे अगला क्वेश्चन देखिए 458, 2 से काट लीजिए 7 2 9। अब ये किससे कटेगा, ये हमारा कटेगा 3 से। 3 से कटेगा 2 टाइम्स, फिर ये कटेगा 4 टाइम्स, और ये फिर कटेगा 3 टाइम्स, फिर ये कटेगा 3 से 81 टाइम्स। 81 किससे कट जाएगा, 3 से 27 टाइम्स, फिर 3 से काटिए, ये कितने टाइम्स कटेगा, ये कटेगा हमारा 9 टाइम्स, फिर ये 9 से काटिए 3 टाइम्स, फिर 3 से काटेंगे 1 टाइम्स। टेबल बना लीजिए, दो का जोड़ा ये बनाया, 2 का जोड़ा ये, सब गलती से 9 लिखा गया लेकिन ये 3 था। ये 3 के 3 जोड़े बन गए, लिख लेंगे। लेकिन किसका जोड़ा नहीं बन पाया, 2 का। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी, 2 से। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 2 जा 54, तो ये 54 का स्क्वायर है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा 7 6 8। अब हम इसे 2 से काटेंगे, लास्ट में 8 है तो 3
8 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 9 और ये कटेगा 2, फिर 2 से काटेंगे 9 6, फिर 2 से काटेंगे 4 8, फिर 2 से काटेंगे 24, फिर 2 से काटेंगे ये 12 टाइम्स कटेगा, फिर 2 से काटेंगे 6 टाइम्स कटेगा। अब हम इसके बाद का यहाँ कर लेते हैं, फिर 2 से काटेंगे 3 टाइम्स कटेगा। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, सिर्फ 3 का एक बार बचा, 3 से काटेंगे। 2 2 के जोड़े बना लीजिए, 1 2 3 और एक 4। तो हमारे पास 2 2 के तो कितने जोड़े बन गए, 2 2 के हमारे पास बन गए 4। लिख लिए मैंने 4। अब किसका जोड़ा नहीं बन पाया, 3 का, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी होगी इसमें, 3 से। अब मल्टीप्लाई बाय 3। अब इन सब की मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 16, 3 ज़ा कितना होता है 48। तो हमारा ये इसका आंसर आया। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।